22 वर्षीय भारतीय नौजवान ऑनलाइन शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ और जाने वाली बहन 23 वर्षीय सुसाइड करने वाली बहन आयशा के लिए आवाज़ उठाने वाला हूँ। हिंदुस्तानियों, हिंदुस्तानी चमन के फूलों, आज मैं ऐसी बातों का खुलासा करने वाला हूँ जिन बातों को तुम्हारे कान आज तक ना सुन पाए होंगे, सुने होंगे तो इस तरीके से कभी सोच नहीं पाए होंगे। आज मैं हिंदुइज्म से भी ये साबित करूंगा कि दहेज लेना गलत है। आज मैं इस्लाम से भी साबित करूंगा कि इस्लाम की दहेज लेना गलत है। और मैं आज क्रिश्चियनिटी से भी साबित करूंगा कि दहेज लेना गलत है। अगर मैं एक मुसलमान हूँ, सिर्फ मुसलमानों के जहन को, दिमाग को, मुसलमानों को रास्ते पे लाने की बात करना होता तो मैं कुरान और मुस्तफ़ा जाने रहमत की सिर्फ बात करता। लेकिन सिर्फ मुसलमान को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को बदलना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके मेंटलिटी को बदलना है। और हमारे देश से ये जो बेटियां मर रही हैं कभी दहेज की वजह से, माँ बाप अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं, बेटियां घर में बैठ के बूढ़ी हो रही हैं। आज सबके चेहरे पे खूबसूरत तमाचा इस नौजवान का लगेगा और जाति धर्म से ऊपर उठ करके हर जाति हर धर्म की किताबों से मैं साबित करने वाला हूँ। मेरे हिंदुस्तानी चमन के फूलों, वो ऐसा कब तक ऐसा जैसी बेटियां अपनी खुदकुशी करती रहेंगी? कब तक ऐसा जैसी बेटियां, ऐसा जैसी बहनें अपनी आत्महत्याएं करती रहेंगी दहेज की वजह से? मेरे हिंदुस्तानी चमन के फूलों, सुनो, आइए सबसे पहले मैं हिंदुइज्म से साबित करता हूं कि देखो दहेज लेना कैसे गलत है। मेरे दोस्तों सुनो, तुम रामायण, वाल्मीकि की रामायण शुरू से खोलो और एक एक पन्ना पलटते चले जाओ, सारी किताब खत्म हो जाएगी, वाल्मीकि की रामायण खत्म हो जाएगी, लेकिन कहीं एक लाइन ऐसा लिखा नहीं पाओगे कि पुरुषोत्तम राम आदरणीय सम्मानीय सीता से कभी दहेज का मुतालबा किया हो, कभी कोई दहेज मांगा हो। मेरे दोस्त, पूरी रामायण खत्म हो जाएगी, पूरा रामायण खत्म हो जाएगा, पूरे पन्ने खत्म हो जाएंगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं पाओगे कि पुरुषोत्तम राम आदरणीय सम्मानीय सीता से कभी दहेज का मुतालबा किया हो। मेरे दोस्तों, अरे वो राम दहेज का मुतालबा करे तो करें कैसे यार, जिन्होंने अपने तख्तो ताज को ठोकर मार के 14 साल वनवास काटा हो। वो भला किसी नारी से, किसी बेटी से, किसी बहन से, किसी की बेटी बहन तो रही होंगी ना आदरणीय सीता। मेरे दोस्त, जिन्होंने 14 साल वनवास काटा, अपने तख्तो ताज को ठोकर मार के, भला वो किसी बेटी से दहेज कैसे मांगेगा? मेरे हिंदुस्तानियों, तुमने देखा नहीं है, हिंदू भाइयों तुमने देखा नहीं कि लंका में आग क्यों लगाई गई? एक बेटी के लिए ना। लेकिन तुम किस तरीके से दरिंदे हो गए। बात है आयशा की, मुसलमानों की। आप ये सोच रहे होंगे हिंदुओं को क्यों कह रहा है। मेरे दोस्त, हजारों हिंदू बहनें भी ऐसी हैं जो दहेज की वजह से घर में बूढ़ी हो रही हैं, शादियां नहीं हो पा रही हैं। हजारों बहनें ऐसी हैं जिनको सताया जा रहा है दहेज की वजह से। हिंदू तो हिंदू के बाद में मुसलमानों के पास भी जाने वाला हूं। देखो मैं कैसे बयान करता हूं, बताता हूं। मेरे दोस्तों, वो पुरुषोत्तम राम यार, वो पुरुषोत्तम राम जो एक नारी के लिए, जानते हो लंका में क्या हुआ? जानते हो लंका में आग क्यों लगाई गई? जानते हो लंका का दंगा क्यों हुआ? मेरे दोस्तों, वो सिर्फ सीता के लिए हुआ। सीता भी पुरुषोत्तम राम की पत्नी है। तो राम क्या पैगाम दे रहे हैं? यानी राम से मोहब्बत करने वालों, हिंदू भाइयों जो राम का नारा लगाते हो, क्या इसीलिए नारा लगाते हो कि बेटियों को सताओगे, बेटियों को परेशान करोगे, बेटियों को मजबूर करोगे कि वो आत्महत्याएं कर लें दहेज की वजह से? नहीं मेरे दोस्त, अब ऐसा हम नहीं होने देंगे, ऐसा हरगिज हरगिज नहीं होने देंगे। वो राम को याद करो यार, जब राम ने कभी मुतालबा नहीं किया और तू राम से मोहब्बत का दावा करता है तो तू कैसे मांगता है यार? ऐसे कुत्तों को, ऐसे बदबख्तों को खुले रोड पे दौड़ा दौड़ा के मार देना चाहिए। मेरे दोस्तों, आइए मुसलमानों के पास में आता हूँ। बात बहुत लंबी कर सकता हूँ, मैं छोटी वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो लोग भटकने लगते हैं। छोटा छोटा ज्ञान लो, थोड़ा थोड़ा लो। आइए मुसलमानों के पास आता हूँ। मुसलमानों, तुमसे भी कहता हूँ, सुनो, तुम उस नबी से प्यार करने वाले हो, तुम उस नबी से मोहब्बत करने वाले हो, तुम उस नबी पे जान छिड़कने वाले हो, तुम उस नबी पे कुर्बान होने वाले हो जिस नबी ने 1400 साल पहले बता दिया था कि दहेज मांगना हराम है, दहेज लेना हराम है, दहेज लेना हराम है, मांगना हराम है।
ऐ मेरे दोस्त, जिस नबी ने 1400 साल पहले बता दिया था, मुसलमानों तुमने उस नबी की सुन्नत को ठोकर मार दिया, इसीलिए तुम दुनिया के कदमों में कुचले जा रहे हो। मैं हक बात बोलने से पीछे नहीं हटता हूं, डरता नहीं हूं। हक बोलने से अली कभी डरता नहीं है मेरे दोस्त। मैं अली हूं, अली का गुलाम, अली से मोहब्बत करने वाला, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर हूं यार। मैं मुसलमान हूं और हर जाति धर्म से ऊपर उठ करके मैं इस समाज को बदलने का काम करना चाहता हूं। मैं इस समाज को बदलने की कोशिश करना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, मुसलमानों, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने 1400 साल पहले फरमा दिया था कि जब बेटी अपने बाप के घर में होती है तो रहमत होती है, जब अपने शौहर के घर, अपने खादिंद के घर जाती है, अपने खादिंद के घर जाने के बाद वही बेटी रहमत की तरह होती है। बाप के घर में तो रहमत, शौहर के घर में बरकत। बेटियां बरकत की चीज़ हैं यार, नबी ने फरमाया है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो बेटियों से कब तक तुम दहेज मांग मांग के बेटियों को खुदकुशी करने पे मजबूर करते रहोगे मुसलमानों? कब तक हरामकारी करते रहोगे? कब तक हरामखोरी तुम करते रहोगे? कब तक ये बदतमीजी चलेगी? अब ये बदतमीजी नहीं चलेगी। अब कोई नौजवान, देखो मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि मेरा इंटेक्शन डायरेक्ट नौजवानों से होता है। जो भी मेरे चैनल पे आते हैं वो नौजवान होते हैं, 20 से 25 साल की उम्र में होते हैं। और ये नौजवान संभल जाएंगे, सुधर जाएंगे तो पूरे हिंदुस्तान का समाज सुधर जाएगा, समाज बदल जाएगा। मेरे हिंदुस्तानी सुनो, मुसलमान भाइयों, उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो यार, जिस नबी ने यह पैगाम दिया कि औरतें मारने की चीज़ नहीं है, औरतें प्यार करने की चीज़ है यार, औरतें सुकून हासिल करने का जरिया है यार। नबी ने फरमाया कि कितनी भी तकलीफ में हो, कितने भी गम सर पे टूट रहे हो, कितने भी गमों के पहाड़ तुम पर हो, बीबी के पास मोहब्बत से बैठ जाना, तुम्हारे सारे गम हल्के नजर आएंगे, सारे दर्द को तुम भूल जाओगे। बीबी सुकून हासिल करने का जरिया है, बीबी दहेज मांगने का जरिया नहीं। ऐ कुत्तों, ऐ भिखारियों, अगर तुम्हें मांगना है तो रोड पे कटोरा लेके खड़े हो जाओ और मांगो, अल्लाह के नाम पे दे दो, और मांगो खुदा के नाम पे दे दो 1 रुपया 2 रुपया। तुम उस गरीब बाप को क्यों सताते हो? वो गरीब बाप जो अपनी बेटी की शादी करने के लिए, बेटी का निकाह करने के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा देता है और उसके बाद में कर्ज ले लेकर के दहेज देता है, फिर भी तेरा पेट नहीं भरता। कभी 4 चक्का मांगने, कभी 2 चक्का मांगने, कभी एसी कूलर फ्रिज के चक्कर में उस बेटी को सताता है। मेरे दोस्तों, अब हिंदुस्तान में बेटियां आत्महत्याएं नहीं करेगी। मेरे दोस्तों मुसलमानों, उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो यार, जिस नबी ने अपनी बेटी को इतनी नाज से पाला था, वो नबी यार, जिस नबी के हाथ में 2 जहां की नेमतें यार, लेकिन बेटी को क्या दिया था तुम्हें पता है? कुछ नहीं यार, ऐसी कोई चीज नहीं दी जो बताने के लायक है कि इतने करोड़ रुपए का, इतने लाख रुपए का, इतने डॉलर का नबी ने कुछ दिया हो। यही पैगाम दिया नबी ने यार कि बेटियां अपने बाप के घर में हैं तो रहमत की तरह हैं, और अपने शौहर के घर जाती हैं तो बरकत की तरह होती हैं। तो बेटियों से, बहनों से बरकत हासिल करो यार, मोहब्बत हासिल करो यार, प्यार सुकून हासिल करो। बेटियां जो शादी होती है ना, तो शौहर के लिए सुकून का जरिया बनती है। कितनी भी बेचैनी बेकरारी हो, बीबी मोहब्बत से पेश आ जाए, सामने आ जाए, तो यार सारे कम दूर हो जाया करते हैं। ये नबी ने फरमाया, मैं नहीं फरमा रहा हूँ। यह हदीस शरीफ है कि बीबी सुकून हासिल करने का जरिया है। मेरे दोस्तों, बीबियां जुर्म करने की चीज़ नहीं। और मेरे दोस्तों, अपनी बहनों से मुखातिब होकर मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी बहनों कोई जालिम मिल जाए, जुर्म करने वाला मिल जाए, शराबी मिल जाए, तो किसी डिप्रेशन में आके, एंग्जाइटी में आके, तनाव में आके अपनी आत्महत्या ना करना, अपने आप को सुसाइड के घाट मत ले जाना, नदी में मत कूदना, फांसी मत लगाना। अगर तुम्हें अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो ये अधिकार भी अल्लाह का है कि वो जब चाहे तब तुम्हारी ज़िंदगी लेगा, तब तुम्हें मौत आएगी। अपने हाथों से अपने गले को मत घोटना, अपने हाथों से अपने जान को मत देना। अल्लाह ने फरमाया, ऐ लोगों, अपने जानों पे जुर्म ना करो। ऐ मेरी बहन ऐसा तो अपने जानों पे जुर्म कर बैठी, गुस्से में आके, जज्बात में आके, डिप्रेशन में आके, एंग्जाइटी में आके, तनाव में आके। ऐ मेरे अल्लाह, मैं दुआ करता हूँ, ये बहन ऐसा तो चली गई जज्बात में आके, तेरे फरमान को इनकार कर दिया। मैं मानता हूँ कि तूने फरमाया अपने जानों पे जुर्म ना करो, लेकिन अल्लाह वो उसकी गलती नहीं थी, उस पर इतना बोझ टूट पड़ा पहाड़ों का, गमों का पहाड़ टूट पड़ा कि वो नाकाबिले बर्दाश्त थे और बर्दाश्त ना कर पाई।
उसके जहन में समाया नहीं, दिल में समाया नहीं, दिल फटा जा रहा था। अल्लाह, उसने मजबूर होकर के अपनी आत्महत्या की है। उसके गुनाहों को ना देखना मौला, मेरी दुआओं के सदक़े में, मेरी आमीन के सदक़े में, तमाम मुसलमानों की आमीन के सदक़े में, तमाम मुसलमानों की दुआओं के सदक़े में बहन आयशा को जन्नती बना देना मौला। अल्लाह, बहन आयशा को जन्नती बना देना। और मैं ये दुआ करता हूँ कि हिंदुस्तान में ये तड़पने बिलकने वाली बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए यार। अब कोई बेटी दहेज की वजह से आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आइए मैं क्रिश्चियनिटी पे आता हूँ। ये क्रिश्चियन भी बहुत बड़ा मजहब है, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन थोड़ी सी बात यार जान लो। क्रिश्चियन ईसा अलैहिस्सलाम से, ईसा अलैहिस्सलाम यार हमेशा मोहब्बत का पैगाम देते रहे। वैलेंटाइन डे मनाते हो ना, वैलेंटाइन डे की हकीकत मैं अपलोड कर चुका हूँ, वीडियो देख लेना क्या है, किस तरह से ईसा अलैहिस्सलाम मोहब्बत की तबलीग करते रहे, मोहब्बत फैलाते रहे। यार ये बेटियां मोहब्बत करने की चीज़ हैं, बेटियां प्यार करने की चीज़ हैं। बेटियां जब शादी हो जाए तो शौहर के लिए सुकून हासिल करने का जरिया है यार। फ़कत ये मालो जर दीवारों दर अच्छा नहीं लगता, अगर बेटी ना हो घर में तो कुछ अच्छा नहीं लगता। अगर बेटी ना हो घर में, मुनव्वर राना साहब कहते हैं कि अगर बेटी ना हो घर में तो कुछ अच्छा नहीं लगता, अगर बेटी ना हो घर में तो कुछ अच्छा नहीं लगता। सोने कैसी की हाँ, बेटवन से बिटिया नहीं की हाँ, बिटिया कहें कि पापा जल्दी चला नहा, सब्जी रोटी बन गए खा, सुषमा सुमन साधना साधे, पूनम पुष्पा रानी राधे, हेमा मंद सुनैना रेखा, अर्चन और अर्चना देखा, सोनल कै सोने कै काया, सौरभ कांति सौर फल काया। सोने कैसी की हाँ, बेटवन से बिटिया नहीं की हाँ, बेटवन से बिटिया नहीं की हाँ। मेरे दोस्तों, बेटियां वो होती हैं यार, घर में होते हुए गैरों की तरह होती हैं। बेटियां धान के पौधे की तरह होती हैं, उड़ के एक रोज बहुत दूर चली जाती हैं। घर के आंगन में ये चिड़ियों की तरह होती हैं, घर के आंगन में ये चिड़ियों की तरह होती हैं। और एक ऐलान मैं करना चाहता हूँ, अहमद रजा खान फाजले बरेलवी, अच्छे रजा प्यारे रजा इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी के औलाद हजरत अज़द रजा मियाँ, मतलब हुजूर ताजुस्सरिया के जो बेटे हैं, उन्होंने ये ऐलान फरमाया बरेली शरीफ से कि अब कोई मुसलमान अगर दहेज का मुतालबा करे तो कोई आलिम उलमा उसका निकाह नहीं पढ़ाएगा। और ये पैगाम मैं पूरे हिंदुस्तान के समाज में फैलाना चाहता हूँ। अगर कोई हिंदू देख रहा है इस वीडियो को तो वो इस तरीके से, अगर कोई दहेज मांगे तो कोई नाथ हो, रिश्तेदार हो, अपना करीबी हो, सबको छोड़ दो यार, उसको छोड़ दो, उसके शादी में ना जाओ, उसको ठोकर मार दो, अपना भाई ही क्यों ना हो। अगर तुम इल्म वाले हो, जानकारी वाले हो, सॉरी अगर आपको जानकारी है, आपको आपने पढ़ा लिखा है, तो दहेज के बारे में जानते हो कि अरे यार तुम भी कभी किसी दिन किसी बेटी के बाप बनोगे, तुम भी किसी बेटी के किसी बहन के भाई होगे, तो जरा इस बात को एहसास करो यार कि बेटियों को विदा करने के लिए भाई बाप कितनी तकलीफ़ें उठाते हैं, कितनी मशक्क़तें उठाते हैं। मेरे दोस्तों, ये पूरा मैं आम करना चाहता हूँ। जो अज़द रजा खान फाजले बरेलवी ने ये पैगाम दिया है, पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। जो दहेज का मुतालबा करे उसे मार मार के कीमा बना दो यार, उसको तोड़ डालो, उसकी हड्डियाँ तोड़ डालो यार। ये इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी की बरकतें पूरे हिंदुस्तान में फैलती रहे मेरे दोस्तों, बस यही दुआ है। और पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी कुव्वत, पूरी हिम्मत, पूरी ताकत, पूरी जोश, पूरे जुनून जज्बे के साथ ये नौजवान नस्ल जाग चुकी है। अब मैं जिन जवानों से मुखातिब होकर ये बात कह रहा हूँ, इस बात पे अमल करेंगे और अपनी शादियों में कभी ये आज संकल्प कर लो मेरे दोस्त, मेरे नौजवान साथियों, कि अब कभी शादी करोगे तो दहेज का मुतालबा नहीं करोगे, दहेज नहीं मांगोगे। और ये जान लो यार, कभी तुम भी किसी बेटी के बाप होगे और तुम्हारी भी कोई बहन होगी, और उस बात को एहसास करो, ना दहेज देंगे ना दहेज लेंगे, ये संकल्प होना चाहिए। इसलिए कि बेटियां किसी खेत की मूली नहीं होती हैं यार, बाप के घर में है तो रहमत हैं, शौहर के घर में जाती हैं तो बरकत बढ़ के जाती हैं। यानी जब बेटियां बाप के घर से जाती हैं तो कुछ बरकतें उठ के चली जाती हैं। यानी बेटियां पैदा होती हैं, अल्लाह उसके सदक़े में उसके घर में बरकत डाल देता है। मेरे दोस्त, बेटियों को हकारत की नज़र से ना देखा करो। ये बेटियां रहमत हैं, ये बेटियां बरकत हैं, ये बेटियां रहमत हैं। इसी पर अपनी गुफ्तगू को मैं ख़त्म करता हूँ। एक टीचर होने के नाते मैं इस समाज में, देखो एक टीचर का ये काम होना चाहिए कि समाज में फैलने वाली बुराइयों को अपने बच्चों से इंटैक्ट करके ये बातें कहनी चाहिए। और ये नौजवान नस्ल जब जाग जाएगी तो हिंदुस्तान से ये बीमारी अपने आप भाग जाएगी। मेरे हिंदुस्तान साथियों, जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुसलमान भाइयों, और जय हिंद जय भारत पूरे हिंदुस्तानियों।